अस्सलामुअलैकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की 5 बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको ये बताएंगे कि ईरान की 33 मिसाइल साइट्स में से 30 मिसाइल साइट्स अभी तक ऑपरेशनल कैसे हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 39 रोज़ा ईरान वॉर में अमरीकी फ़िज़ाइया ने 13,000 से ज़ायद फ़्लाइट्स ली और उसके 39 तैयारे तबाह हुए, 24 ड्रोन्स भी हिट हुए। असल नुकसानात, जंगी नुकसानात क्या हैं? इसके अलावा हमारे पास आज के रनडाउन में ये स्टोरी शामिल है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के जंग के दौरान कितने दौरे किए और मोसाद चीफ ने अपने 2 दौरों के दरमियान क्या चीज़ें यूएई में जाके फाइनलाइज की। और हमारी आखिरी कहानी ये भी होगी कि चाइना, जहाँ पे इस टाइम ट्रंप मौजूद हैं, वो किस तरह से असला फ्राहम कर रहा है, किस मुल्क के ज़रिए से इनडायरेक्टली असला ईरान को पहुंचा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हम आप तक लेटेस्ट और मुस्तनद न्यूज़ स्टोरीज़, तज्ज़िये और तबसरे पहुंचाते रहें। तो आज के रनडाउन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग की पहली न्यूज़ स्टोरी हमारी होगी इसराइली वज़ीर आज़म और वहाँ के मोसाद खुफिया एजेंसी के चीफ के यूएई के दौरे जो जंग के दौरान हुए, जो अब जिनका पोल खुल रहा है। आप जान रहे हैं और देख रहे हैं, हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं कि किस तरह से अब स्टोरियां आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने किस वक्त पे ईरान पे हमला किया था। इसी तरह से यूएई ने ऑयल रिफाइनरी किस तरह से ईरान की जो है वो तबाह की थी। तो ये स्टोरी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जंगबंदी से पहले ये मुस्लिम ममालिक किस तरह से ईरान के साथ हाथ करते रहे और ये खुफिया अटैक होते थे। इसी तरह की ये कड़ी इसके साथ हम मिलाते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो कहानी है वो क्या है। सबसे पहले बीबीसी वर्ल्ड ने की खबर से आगाज़ करते हैं। बीबीसी वर्ल्ड ने लिखा, नेतन्याहू सीक्रेटली विजिटेड यूएई ड्यूरिंग वॉर विद ईरान। नेतन्याहू के ऑफिस के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के दरमियान मीटिंग एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू थी। ये वो खबर है जिसने पूरी रात तहलका मचाए रखा है कि अच्छा, नेतन्याहू जंग के दौरान वहाँ पे आए थे और वहाँ पे क्या मामला तय करके गए। और ये उन्होंने तो इस हवाले से मौक़िफ़ खुद इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने जारी किया है। और एनडीटीवी ने भी ये स्टोरी लगाई, नेतन्याहू विजिटेड यूएई सीक्रेटली ड्यूरिंग वॉर विद ईरान, पीएम्स ऑफिस। ठीक है जी। और फिर मैं ये तमाम हवाला जात दे रहा हूँ ताकि किसी को ये शक ना हो, क्योंकि आगे जाके यूएई ने इसकी तरदीद करनी है। इस वजह से हमने मुख्तलिफ ममालिक के ऑथेंटिक इदारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ से ये ख़बरें इकट्ठी की हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत ये जो आप अभी स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल का ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये ट्वीट हुआ और उन्होंने उस वहाँ पे पोस्ट किया कि ऑपरेशन रोरिंग लाइन के वस्त में, मिडल में, दरमियान में खुफिया दौरा हुआ था यूएई का बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से और वहाँ पे एक तारीखी ब्रेक थ्रू हुआ था। ये आपको मैंने आगाह किया इसकी बेसिक आउटलाइन से कि ये खबर कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे इदारों ने जो है वो इस खबर को छापा। आगे क्या होने जा रहा है वो आपको बताता हूँ। पहले इस पे एक एनालिटिकल राय जो है वो पेश करता चलूँ अशोक सवाइन साहब की। आप प्रोफेसर हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च स्वीडन में। नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई गए। ठीक है जी। उन्होंने ये कहा कि नेतन्याहू जंग के दौरान यूएई गए और मोदी चंद दिनों में यूएई पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी। ये वो क्यों कह रहा है, ट्राइका बनाएंगे वो आगे जाके। वो कहता है द इजराइल यूएई India axis is not for the peace and security in the Middle East. It is a club of 3 megalomaniac. यानी वो उनके कहने का ये मतलब है कि इज़राइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया एक ऐसा एक्सिस है जो अमन
और सिक्योरिटी मिडल ईस्ट में नहीं चाहता, ठीक है, बल्कि वो एक एहसासे बर्तरी का शिकार 3 मुल्कों का क्लब बन चुका है। ठीक है जी व्यूअर्स, ये जो वर्ड है मेगालोमेनियक, ठीक है, इसका मतलब है एहसासे बर्तरी का शिकार, खबते अजमत का शिकार, बड़ाई के जुनून में मुब्तला। तो उसने कहा कि ये 3 मुल्क जो हैं वो तो इससे गुजर रहे हैं, नरगसियत से, तो ये वो ट्राई का, इनसे अमन की उम्मीद ना रखी जाए। ठीक है जी। इसी तरह से अब क्लैश रिपोर्ट की जानिब आ जाइए। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने, अब वो चीफ को रिपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से यूएई के 2 खुफिया दौरे किए। यूएई ने फिर ना सिर्फ ईरान पर हमला किया बल्कि आयरन डोम से अपने दिफा के लिए इस्तिफादा भी किया। ये हमारा हाल है हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्कों का कि हम छुपाते हैं, हम चाहते हैं कि असल सच जो है वो सामने ना आए। इस वजह से अब ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे ये खबर रिपोर्ट हुई, और ख़ुद यूएई के हवाले से नेतन्याहू के ऑफिस ने ये खबर जो है इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को वहाँ पे दी थी। तो हुआ क्या, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियल डिनाइल दिया है, तरदीद छापी है। तरदीद में उन्हें करनी पड़ी होगी तरदीद, ठीक है जी, वो मैं बताऊंगा क्यों करनी पड़ी। उनकी स्टेटमेंट है, यूएई डिनाइज रिपोर्ट्स ऑफ इसराइली प्राइम मिनिस्टर विजिट और रिसीविंग एन इजराइली मिलिट्री डेलीगेशन। वो कहता है जी कि हम डिनाई करते हैं ऐसी रिपोर्ट्स को कि यहाँ पे कोई भी मिलिट्री डेलीगेशन या जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर आए। हमारा डिक्लेयर्ड रिलेशन है और खुफिया रखने के अरेंजमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ वेल नोन एंड पब्लिक अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है जी, वो कहते हैं जो अब्राहम अकॉर्ड पब्लिक है इसके तहत हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। अब ये खबर आप यहाँ तक देख लें कि इज़राइल का अपना द यरूशलेम पोस्ट बड़ा जो है वो उनका एक मोतबर अखबार है। वैसे तो वो भी प्रोपेगेंडा करते हैं लेकिन उनके यहाँ जो है वो उसकी खबर को माना जाता है, तो उसने भी ये स्टोरी मेन अपनी लीड के तौर पे लगाई थी। तो ये जो है वो सूरत हाल है। यूएई ने इसे डिनाई किया है। डिनाई करने की बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें से चंद एक का मारियो नोफेल जो पॉलिटिकल कमेंट्रेटर हैं उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे जिक्र किया। ठीक है जी, वो कहता है नेतन्याहू ने यूएई विजिट क्लेम किया जंग के दौरान के जी मैं यूएई गया, और यूएई ने फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी। नेतन्याहू यूएई विजिट को अनाउंस क्यों करना चाहते थे और यूएई उसे खुफिया क्यों रखना चाहता है? ठीक है जी, वो कहता है जी इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि एक्सपोजिंग इट सर्व्स इजराइल एंड डैमेजेस यूएई। इसको अगर वो बेनकाब करता है इस सिलसिले को तो वो इजराइल के पर्पस को सर्व करता है, ठीक है, उसको सूट करता है और उसको डैमेज करता है यूएई को। यूएई ने खामोशी से इजरायली आयरन डोम बैटरियों को कबूल किया और इजरायली सिक्योरिटी अहलकारों को वहाँ ईरान के हमले से दिफा के लिए इस्तेमाल किया। ये यूएई छुपाना चाहता था कि उसकी सॉइल से मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है, उसका सफारती रद्द-ए-अमल शदीद आएगा। लेकिन नेतन्याहू ये तासुर देना चाहता है कि उसने अरबों के अंदर ही एक ईरान मुखालिफ इत्तेहाद बना दिया है। तो ये स्टोरी आपकी खिदमत में पेश खिदमत है, तो आप इसको इवेलुएट करें कि यूएई क्या कर रहा है। इज़राइल, यूएई और इंडिया वाकई एक एक्सेस और नेक्सस बन चुके हैं और इनके अज़ाइम अब क्या हैं। और इसके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की क्योंकि बात चल रही है तो उसके साथ जुड़ी हुई मुख्तसर खबर लीजिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने एंटी ड्रोन प्रोटेक्टिव केजेस जो हैं वो वहाँ पे बनाने शुरू कर दिए। अपनी ऑयल साइट्स और रिफाइनरीज के हिसार, उसका हिसार बनाया है। पिंजरा नुमा जो है वो, ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं, वो केजेस हैं, पिंजरे हैं, और उनको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है ताकि ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसको ड्रोन हमलों से महफूज रखा जा सके। ठीक है जी, तो ये जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है आपके सामने। आगे आइए, बहुत बड़ी खबर जो ट्रंप तो खैर नहीं मानेंगे लेकिन क्योंकि ये छप चुकी है तो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस
एडवर्ड केस ने तस्लीम किया है कि ईरान जंग में अमरीकी फ़िज़ाइया ने 13,000 परवाज़ें की थी। टोटल 39 दिनों में 13,000 परवाज़ें की अमरीकी फ़िज़ाइया ने, और उसमें उनके कितने जंगी तैयारे तबाह हुए? 39 अमरीकी तैयारे तबाह हुए। ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस कह रहे हैं, ठीक है जी। 39 तैयारे तबाह हुए, 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान, 39 के अलावा 10 को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान, यानी जैसे जुज़वी नुकसान आप कह सकते हैं, वो पहुंचा। 24 उसमें से थे USAF MQ-9। अच्छा जी, 24 ड्रोन्स ये वाले थे, रीपर ड्रोन्स तबाह हुए। 39 तैयारे, 24 रीपर जो थे UASF MQ-9। 5 लड़ाका तैयारे फ़िज़ा में तबाह हुए। 39 का ब्रेक डाउन लीजिए। 5 लड़ाका तैयारे फ़िज़ा में तबाह हुए। 4 जो है वो E-15F स्ट्राइक ईगल्स ये तबाह हुए, और उसके अलावा एक A-10 वॉरथॉग भी तबाह हुआ। ईरान की फ़िज़ाई हदूद में एक F-35A तैयारा निशाना बना। इसी तरह से कुवैत की फ़िज़ाई हदूद में 3 F-15Es निशाना बने। उसके अलावा E-3G सैनिटरी तबाह हुआ, और बाज़ असासे इसलिए भी तबाह किए गए कि ईरान उन पे कब्ज़ा ना कर ले या उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर पाए। तो ये हो गई जनाब कारकर्दगी अमेरिका और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब की फ़िज़ाइया की, जिन्होंने ईरान की फ़िज़ाइया, बहरी, बर्री, सब दिफाई निज़ाम हर चीज़ मलिया मेड कर दी है। उनकी ये है कि 39 जो हैं वो तैयारे, 24 ड्रोन्स, और उसके अलावा 10 का जुज़वी नुकसान जंगी तैयारों का, और कई दूसरे नुकसानात। ये हो गया जी। और इसके बाद आइए अगली स्टोरी पे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी, सीक्रेट न्यू असेसमेंट से ईरान हैज़ ऑपरेशनल एक्सेस टू 30 ऑफ इट्स 33 मिसाइल साइट्स। ठीक है जी। द न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ईरान अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स तक एक्सेस रखता है, और वो ऑपरेशनल हैं ताहाल इस वक्त। ठीक है जी। और ये साइट्स कहीं आम लोकेशन पे नहीं है, ये आबनाए हुर्मुज़ और उसके इर्द गिर्द की डोमेन्स में ऑपरेशनल हैं। ठीक है जी। और इस वजह से उन्होंने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ख़बरदार किया है कि ये साइट्स जो हैं इनसे अमेरिकी वॉरशिप्स और ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जा सकता है, और उसके लिए ये बड़ा ख़तरा है। ठीक है जी। 70% वो कहता है प्री वॉर मिसाइल स्टॉक पाइल, और 70% मोबाइल लॉन्चर ईरान के पास अभी तक मौजूद हैं। ठीक है जी। आगे आइए, द न्यूयॉर्क टाइम्स की ही अगली स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी। ख़ास आपको इस पे जो है वो सुन के आपको जो है मज़ा आएगा कि क्या गेम हो रही है। चाइना के हवाले से ये स्टोरी है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं बीजिंग में, यानी चाइना में, उसके दौरे के ऊपर, और वहाँ पे बहुत सारे CEOs का वफद लेके कंपनियों का गए हुए हैं, और बहुत उससे हाई होप्स हैं उन्हें। चाइना में अमेरिकी सदर बैठे हुए हैं। चाइना की गेम न्यूयॉर्क टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है? चाइनीज़ फर्म्स प्लॉट सीक्रेट आर्म्स सेल्स टू ईरान, US ऑफिशियल से। वो कहता है जी चाइनीज़ फर्म्स जो हैं वो सीक्रेट आर्म्स सेल कर रही हैं ईरान को। सीधा सीधा नहीं, आगे सुनिए। द एफर्ट इन्वॉल्व्स प्लान्स टू सेंड वेपन्स थ्रू अदर कंट्रीज इन एन एफर्ट टू हाइड द ओरिजिन्स ऑफ द शिपमेंट। वो कहते हैं जी अपनी शिपमेंट्स को चाइना हाइड करने के लिए वो किसी और कंट्रीज़ को भेजता है वेपन। ठीक है जी। और उसके मुताबिक जो है वो कंट्रीज़ आगे इनके शिपमेंट रिकॉर्ड फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं कि जी ये चला गया फ़लाँ मुल्क में चाइनीज़ स्टॉक। वहाँ से उनके साथ उसने तय किया हुआ प्लॉट पूरा कि यहाँ से आपने पहुँचाना है कहाँ पे? ईरान। ठीक है जी। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये शवाहिद नहीं है कि ये वो असला इस्तेमाल अभी हो गया हुआ है, ये जो 39 दिन गेम चलती रही ईरान की जंग, उसमें
या नहीं। ठीक है जी। तो ये अब तक की सूरत हाल थी जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी। इन पांचों स्टोरीज़ का मकसद आपको एक क्विक राउंड अप देना था कि अमेरिका और ईरान की जंग के बैकड्रॉप में क्या चल रहा है, और उसके अलावा ये कि इनसे जो है जुड़ी हुई चीज़ें मुत्तहिदा अरब अमारात किस तरह से कर रहा है और किस तरह से छुपा रहा है, और ये एक ट्राइका जो बन रही है ये ख़ित्ते के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है, और इसके अज़ाइम क्या हैं, किसके, इज़राइल, इंडिया और यूएई के। तो ये सारा आपको एक क्विक राउंड अप दिया है। आपको लेटेस्ट स्टोरीज़ और अपडेट्स के साथ रोज़ाना जो है वो मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। हर रोज़ आपके साथ मुलाकात होनी है। आपकी वजह से हम लेटेस्ट स्टोरीज़ जो हैं, जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया या यूट्यूब पे नहीं पहुंचती होती, वो कलेक्ट करते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपका और हमारा रिश्ता मज़ीद मजबूत होने वाला है। अभी तक के ताउन का बहुत शुक्रिया। ये सफ़र तवील अरसे तक हमेशा कायम दायम रहे। आपका बहुत शुक्रिया हमें देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।